नाउ नेक्स्ट थियरी है हमारी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअली तो डायरेक्टली हम शो करते तो चलता, चलो ये छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब वही मूवमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टेक्स प्लेस ईदर इन द ग्राउंड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटॉम और अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट मतलब जो अटैक करने वाला है उसके साथ, मतलब जैसे अभी हमने देखा कि CH3Cl था और से CH3OH था और OH माइनस था, तो ब्रोमीन आया और वहां पे जुड़ गया और OH बाहर निकल गया। एक्चुअली OH आया था और ब्रोमीन बाहर निकला, बट वॉट एवर, जो अटैक कर रहा है उसको अटैकिंग रिएजेंट बोलेंगे। डन, ओके। और जो वहां है उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। डन, ओके। सो वही चीज लिखी हुई है। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटॉम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कॉज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड। परमानेंट पोलराइजेशन कब होगी? जब तुम ले ही लोगे, ओके। मतलब चार्ज ही नहीं, मतलब चांस ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन वापस दे, तो अब हम बोलेंगे परमानेंट पोलराइजेशन। उसकी भी इफेक्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, चलो। Permanent polarization of the bond, yes. Inductive effect and resonance effect are examples of this type of electron displacement. तो inductive effect and resonance effect जो है वो क्या है? इस टाइप की examples है, okay. Permanent polarization. Temporary electron displacement effects are seen in a molecule when a reagent approaches to attack it. This type of electron displacement is called electromeric effect or polarizability effect. In the following sections we will learn about this type of electronic displacement. तो यहाँ पर ये थियरी में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने वाला है, वो तो हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको, वो प्रोसेस को हम नाम देंगे, इफेक्ट को हम नाम देंगे। अगर परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कि चांस ही नहीं है, वो जो इलेक्ट्रॉन किसी ने खींच लिया तो अभी वो खींचता ही जा रहा है, अभी वापस मिलने के चांसेस नहीं है, तो वो परमानेंट पोलराइजेशन हो जाएगा। तो वो हमारी जो दो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, वो दोनों किस में आएगी? उसमें आएगी, ओके। किसमें? परमानेंट पोलराइजेशन में। टेम्पररी पोलराइजेशन में कौन सी इफेक्ट आएगी? हमारी जो बाकी है वो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ओके। और हाइपर कॉन्जुगेशन तो केस ही अलग है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। इन शॉर्ट कहना ये चाह रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे ही, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन या तो परमानेंटली चला जाएगा दूसरे के पास या तो टेम्पररी चला जाएगा। परमानेंटली चला जाएगा तो ये दो इफेक्ट बोलेंगे, टेम्पररी जाएगा तो इलेक्ट्रोमैरिक बोलेंगे, दैट्स इट। इसमें तो इतना ही बताया गया है। अब कैसे जाता है ये चारों प्रोसेस, होती कैसे है, वो सब हम देखेंगे। उससे पहले वो जो हमने पढ़ा था वो याद है ना क्या, कि जैसे कि हम बोले कि न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन और न्यूक्लियोफिलिक से डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब क्या है? एज ए न्यूक्लियोफाइल जब वर्क करे, हम तुम्हारा ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करे, मतलब क्या? अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वही बोला था। एंड इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट करे वो क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट कौन होगा? जो पॉजिटिव चार्ज हो, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, वही तो अट्रैक्ट होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर नेगेटिव चार्ज वाला कोई है Cl- जैसा, तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? एटॉम के न्यूक्लियस में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। डन, ओके। तो वो याद रखना, वो वर्ड अभी यूज होंगे।